हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। टोक्यो ओलंपिक से लगातार गुड न्यूज़ आ रही है। मेडल एक और गुड न्यूज़ है क्योंकि अदिति अशोक गोल्फर जो हैं भारत की एकमात्र ऐसी प्लेयर बन गई हैं जो ओलंपिक में आखिरी राउंड तक पहुंची हैं। लेकिन ब्रॉन्ज किसी भी मेडल को हासिल करने वाली पहली महिला हो सकती थी, पहली प्लेयर गोल्फर हो सकती थी। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है वो नहीं बन पाया। भले ही रिकॉर्ड नहीं बन पाया बट प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है। उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और गोल्फ जो है उसमें स्कोरिंग कैसे होती है, क्यों, किस वजह से वो एक पॉइंट से नहीं, एक स्ट्रोक से नहीं जीत पाई हैं। तो ये स्ट्रोक क्या होते हैं इनमें समझते हैं, इसकी रैंकिंग कैसे बनती है और गोल्ड मेडल किसको मिला है। जो अदिति अशोक जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए दावेदार मानी जा रही थी, सिलेक्शन हुआ था उनका, लेकिन आज ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने मिस कर दिया है एक स्ट्रोक से। ये चूक गई हैं अदिति अशोक। टोटल इनके 269 और इनकी पोजीशन जो थी वो फोर्थ पोजीशन है। तो ये राउंड किस तरीके से होते हैं ये हम समझेंगे, क्योंकि गोल्फ में पहली बार कोई खिलाड़ी ओलंपिक में इतने ऊपर तक गया है, इसलिए गोल्फ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अमेरिका की ये है नेली कॉर्डा, इन्होंने हरा दिया है एक स्ट्रोक से। तो किस तरह से गेंद डाली जाती है, क्योंकि भले ही ये एक पॉइंट से हार गई हैं फिर भी इनकी तारीफ हो रही है। तो जानते हैं कि गोल्फ की स्कोरिंग जो होती है वो कैसे होती है। एक स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स में 18 होल होते हैं, ठीक है। और हर होल में गेंद डालने के लिए पहले से शॉट्स की संख्या निर्धारित होती है। खिलाड़ियों की कोशिश होती है कि कम से कम शॉट में हर होल को कवर किया जाए, मतलब कम शॉट में और एक होल को कवर कर लिया जाए। अगर किसी होल के लिए 5 शॉट निर्धारित हैं और खिलाड़ी 5 शॉट में से उनमें गेंद डालता है तो उसे पार स्कोर कहा जाता है। और अगर वह 4 शॉट में गेंद डाल देता है, जैसे अगर 5 शॉट फिक्स हैं कि 5 बार में आपको डालना ही है, और यदि कोई 4 में डाल देता है तो उसको बर्डी कहा जाता है। और अगर 5 शॉट के लिए, होल के लिए 3 शॉट ही लेता है गेंद को होल में डालने के लिए तो उसे ईगल कहा जाता है। यदि 5 में मारेगा तो पार, और 4 में मारेगा तो उसको बर्डी बोलेंगे। और 5 यदि निर्धारित किए गए हैं और यदि 3 शॉट में ही वो कर देता है तो उसको ईगल कहा जाता है। अगर कोई खिलाड़ी तय शॉट से एक ज़्यादा शॉट में गेंद डालता है, अदिति अशोक ने भी तय शॉट जो थे उनसे कम में डाला था, इसीलिए इनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। जो शॉट्स निर्धारित किए गए थे उससे कम में कर दिया है। अगर कोई खिलाड़ी तय शॉट से एक ज़्यादा शॉट्स में गेंद डालता है तो उसे बॉगी कहा जाता है, और 2 शॉट्स ज़्यादा लेने पर डबल बॉगी कहा जाता है। ये गोल्फ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गोल्फ जो है पहली बार इतनी ऊंचाई तक परफॉर्मेंस गई है ओलंपिक में, इसलिए गोल्फ की टर्मिनोलॉजी आने वाली क्विजेस या एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। बाकी को तो पता रहती है बट इससे रिलेटेड नहीं पता रहती, इसलिए 18 होल के लिए कुल 71 शॉट निर्धारित होते हैं, ठीक है। अदिति ने पहले राउंड में 67, ठीक है, और दूसरे राउंड में, मतलब कि 67 बार बॉल मार सकते हैं, शॉट मार सकते हैं 18 होल कंप्लीट करने के लिए। अदिति ने पहले राउंड में 67 में, दूसरे राउंड में 66 और तीसरे राउंड में 68 शॉट लिए थे, 71 से कम। तो ये जो बर्डी और ये ईगल वाला है ना, यही हुआ। उनका स्कोर जो है 12 अंडर 201 है, यानी उन्होंने निर्धारित 213 शॉट्स की जगह 201 शॉट लिए। टोटल 213 थे, तो 213 शॉट्स में पूरे होल कंप्लीट कवर करना थे, लेकिन उन्होंने 201 शॉट्स ही लिए, इसीलिए इनकी तारीफ हो रही है। और कोरदा जो विनर रही हैं, गोल्ड मेडल जो उनको मिलेगा, 198 शॉट्स उन्होंने लिए हैं। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से होल होता है और इसमें गोल गेंद मारना रहती है, शॉट्स डालने रहते हैं। दूसरे राउंड के बाद नेली कौडा ने पहले स्थान पर कब्जा कर लिया। पहले ये अपनी अदिति अशोक जो है वो आगे चल रही थी, लेकिन फिर नेली ने कब्जा किया और तीसरे राउंड में कोडा ने 69 का खेला और
टॉप पर बनी। अदिति ने तीसरे राउंड में 68 का कार्ड खेला और इस दौर के बाद वह दूसरे स्थान पर हो। तो आपको ये 68, 69, 67 ये क्या है ये समझ में आ गए होंगे कि इस तरह से रैंकिंग होती है कि टोटल 71 शॉट्स दिए जाते हैं 18 होल ये कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये 69 में, किसी ने 65 में ऐसा कर दिया। तो इस तरह से इसकी रैंकिंग होती है। ये हैं अदिति अशोक, इनके बारे में जानेंगे। अदिति जो है 2017 से प्रोफेशनल गोल्फर हैं भारत की और एकमात्र गोल्फर हैं। गोल्फ में भारत को पहला मेडल दिलाने का मौका था। अदिति अगर जीतती तो वे गोल्फ में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, महिला या पुरुष में अभी तक किसी ने नहीं जीता है, ठीक है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लेकिन वह मौका चूक गई हैं। अदिति ने 2016 रियो ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था और वह उस साल महिला गोल्फ कंपटीशन में सबसे कम उम्र की प्लेयर थी। अदिति ने टोक्यो ओलंपिक से पहले कहा था कि रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने से मुझे एक्सपीरियंस मिला था, इस ओलंपिक में मैं अच्छा करूँगी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने अदिति की तारीफ की है। भले ही वो एक स्ट्रोक से चूक गई हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अदिति अशोक आपने बहुत अच्छा खेला है और भारत की एक और बेटी ने पहचान बनाई है। एक ऐतिहासिक प्रदर्शन से आपने भारतीय गोल्फ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने टोक्यो ओलंपिक के दौरान जबरदस्त संकल्प दिखाया है। मेडल से भले ही दूर रह गई हैं, लेकिन आप किसी भी भारतीय से कहीं आगे निकल चुकी हैं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इस तरह से उनकी तारीफ हो रही है। भले ही वो हार गई हैं, लेकिन दिल उन्होंने सबका, पूरे भारतवासियों का जीत लिया है, क्योंकि गोल्फ में इस तरह से रिकॉर्ड यहाँ तक पहुँचना काफ़ी कठिन होता है। हमारे यहाँ वैसे भी उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती है जितना जो विदेशों में दी जाती है, अमेरिका में, चाइना में दी जाती है। बेंगलोर की हैं अदिति अशोक रहने वाली। 1998 को बेंगलोर में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने 5 साल की उम्र से ही गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था। अदिति को परिवार से पूरा समर्थन मिला और उनके मम्मी पापा ही कैडी की भूमिका निभाते हैं। तो ये कैडी वर्ड भी जान लेना ज़रूरी है कि कैडी जो गोल्फ की किट होती है उनकी साथ में वहाँ पे जो संभालता है उसको कैडी कहते हैं। और वो कैडी के रूप में ओलंपिक में अपनी माँ को साथ में ले गई थी। और ये आप देख सकते हैं, इनकी किट जो संभालती है उसको कैडी कहा जाता है, किट लेने वाले को। वैसे दूसरे प्लेयर रहते हैं, लेकिन वो अपनी माँ या पापा में से ही किसी को ले जाती हैं। और भले ही इस बार वो ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाई हैं, लेकिन पूरी शुभकामनाएं हैं जिस तरह से सभी दे रहे हैं, और कि ज़रूर और ज़रूर एक ना एक दिन नेक्स्ट उसमें ही, टोक्यो ओलंपिक में तो नहीं जीत पाई, बट नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा उसमें ज़रूर मेडल लेके आएंगी और इसी तरह नाम रोशन करेंगी। और बहुत सारे जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए रोल मॉडल बनी है, कि यहाँ तक प्रेरणा स्रोत बनी है कि यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे वाले लोग इनका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।